नाज़रीन, आप देख रहे हैं हॉलीडे टाइम्स न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान शबीर अहमद खिंगर। नाज़रीन, मैं आपको एक आज ऐसे तबके से मिलवाऊंगा जो बेचारा हमारे माशरे की बेबसी, बेरुखी और मैं क्या कहूँ, ऐसे अल्फाज हैं, इन बेचारों के साथ हमारा नारवा सलूक, नारवा रवैया, और इस रवैये की वजह से ये हम ही जैसे इंसान हैं, हमारे साथ पले बड़े और हमारे इसी माशरे का हिस्सा हैं, लेकिन हमने इनको वो इज्जत, वो मुकाम नहीं दिया, जिस वजह से ये अलग थलग ज़िंदगी गुजारने पे कुछ। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सना है, सना खान, और मैं कराची से हूँ। और मैं आज आपके पास आई हूँ, आपने इंटरव्यू का, आज मैं आपके पास आई हूँ। सना खान, ऐसे क्या मसाइल हैं कि आप लोगों को ये इंटरव्यू वगैरह नहीं करने देते? ऐसी कौन सी वजह है? कौन सा ऐसा माफिया है जिसने आप लोगों के ऊपर इतना प्रेशराइज किया हुआ है? असल में मैं इसमें माफिया की बात तो नहीं करूँगी। इसमें ये मसला होता है कि बहुत सारे ऐसे ट्रांसजेंडर या शीमेल्स या ख्वाजा सराएँ जिनको बात करने का तरीका नहीं है, जिनको मुकम्मल कम्प्लीटली नहीं पता कि हमने क्या बात करनी, इसलिए शायद जो गुरु हैं वो कहते होंगे कि हम खुद इंटरव्यू दे लें या हम सच्चाई जो हकीकत है वो खुद बता दें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कहाँ की रहने वाली हैं? दूसरा, क्या इनकी अपने वालिदैन से मुलाकात होती है? और कितने अरसे बाद, अगर मुलाकात होती भी है तो कितने अरसे बाद ये अपने वालिदैन से मिलते हैं? जी, बेसिकली मैं तो कराची से हूँ, और जब मैं घर से निकली तो ज़ाहिर है फिर तो मेरा पीछे सब कुछ ख़त्म हो गया, एकदम सब कुछ ख़त्म हो गया। तकरीबन 4 साल बाद जाके मेरा घर से रब्ता हुआ और मेरे घर वालों ने मुझे अपनाया तो नहीं, लेकिन खैर उनसे बातचीत होती है, उन्होंने समझा कि ये भी कोई फ़र्द है हमारे घर में और फ़र्द हैं। तो अब जाके बहुत सारे उनकी ज़रूरियात पूरी करने के बाद, उनको पैसे वगैरह देने के बाद अब जाके मेरा आना जाना बना है घर पे। और वो भी एक ऐसा जिसको एक मेहमान होता है कि 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक के लिए, इससे ज़्यादा नहीं। तो क्योंकि उनकी इज़्ज़त है तो उनको ऐसा लगता है कि हमारी मेरे जाने से, घर पे रहने से उनकी इज़्ज़त ख़राब होगी, इसलिए मैंने अपने आप को एक साइड पे कर लिया ताकि मेरी वजह से मेरी सांस में तकलीफ ना हो। और ऐसा मेरे साथ नहीं, हमारी कम्युनिटी के 95% लोगों के साथ यही हाल है। और ये सबसे पहले हमारी फैमिली हमें एक्सेप्ट नहीं करती। फैमिली एक्सेप्ट करेगी तो हमें सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी। जो सबसे बड़ा अलमिया है हमारा, हमारी अपनी फैमिलीज़ हमें अपना फैमिली मेम्बर मानने से इनकार कर देती है, जिसकी वजह से आज ये हाल है कि हम लोग दर-बदर हो रही हैं, धक्के ले लिए और एक अलग-थलग रहने लग गई हैं। अच्छा, एक आपको जॉब सरकारी महकमों में मिलेगी, क्या आया इस पर कोई गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है या सिर्फ वो फाइलों तक महदूद रह गया है? देखिए, 2009 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चौधरी इफ्तिखार साहब ने ये कोटा एक निकाला, 2% मासूमों के साथ ख्वाजा सरों को भी जॉब मिलेगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस पे अमल दरामद अब तक मैंने नहीं देखा, क्योंकि मैं खुद ग्रेजुएट हूँ और अभी तक सिंस 2009 से मैं अभी तक बेगिंग करती हूँ। मैं डेली बेसिस पे मांगती हूँ, डेली बेसिस पे मांग के अपना गुजर बसर कर रही हूँ। मुझे ना तो किसी प्राइवेट सेक्टर से और ना कोई किसी गवर्नमेंट सेक्टर से अभी तक कोई जॉब नहीं ऑफर हुई। और मैंने सिविल इंटरव्यूज़ दिए हैं, दारों में जा के, NGOs में आगे पीछे बहुत गई हूँ, लेकिन अभी तक मुझे जॉब्स नहीं मिली। कहाँ मिलती है मैंने नहीं देखा। क्या वजह है इसके पीछे? क्या गवर्नमेंट की नाअहली है या कुछ ऐसे अनासर हैं जो चाहते हैं कि आप लोग आगे आके काम न करें? देखिए, इसमें गवर्नमेंट की मुझे तो ऐसा लग रहा है गवर्नमेंट की भी लैक ऑफ अवेयरनेस है या लैक ऑफ वर्किंग के वो इस तरफ हमारी तरफ ध्यान ही दे रहे हैं। और हमारे अपने भी जो कम्युनिटी के कुछ लोग हैं वो भी हम तक ना रसाई हो पाती है, ना हम उन तक पहुंच पाते और ना को हमारी कोई सुनवाई कर पाते कि हम जाएं और वो हमसे मिलें या हमें ढूंढें, फाइंड आउट करें कि कौन कौन पढ़े लिखे हैं और कौन कौन अनएजुकेटेड है, कि अनएजुकेटेड के लिए एक अलहदा सेक्टर बनाया जाए और जो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड, उनके लिए एक अलग जॉब का क्राइटेरिया बना के गवर्नमेंट के सामने पेश करें ताकि गवर्नमेंट हमें फिर जॉब दे सके। मैंने देखा है कुछ हमारे जो हैं कम्युनिटी के लोग वो जॉब्स कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट पे कोई प्राइवेट सेक्टर पे, लेकिन वो उनके रेफरेंस है बहुत ज़्यादा अप रेफरेंस है। अब जैसे एक मैं आम सी मूरत हूँ, ख्वाजा सराउं में हूँ, मेरे जो है यहाँ पे अब नई सुनवाई हो रही है या कोई रेफरेंस नहीं है, तो मैं अभी तक मांग रही हूँ।
जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाकायदा कोटा निकलना चाहिए, ऑनलाइन फॉर्म हो, हम एक बैंक में स्लिप जमा करें जैसे एक आम जॉब्स के लिए होता है, हमारे लिए भी इस तरह निकले ताकि हम अप्लाई करें और डायरेक्ट हम लोग डायरेक्ट अपना उस तक पहुँच के रिक्वायरमेंट्स तक पहुँच के जॉब पे हम कंफर्म कर सकें या जॉब ले सकें। अच्छा, हमारे माशरे में एक पहलू है, कोई सुन्नी है, कोई शिया है, फिरके हैं। क्या आप लोगों के भी कोई ऐसे फिरके हैं? देखिए, पहली बात है, माशरे ने तो हमें बिल्कुल सोसाइटी ने अलग अलग कर दिया, हमें तो वाकई में ही तीसरी दुनिया बना दिया कि हम तीसरी मखलूक तीसरी दुनिया है। तो अगर हम इसको देखेंगे हम जब तीसरी दुनिया है तो फिर भी हमने देखा कि आप लोगों की दुनिया में जैसे कि आप लोगों ने अपना अलग सोसाइटी बनाई हुई है, तो उसके अंदर कोई वहाबी है, कोई अपने आप को देवबंद कहता है, कोई सुन्नी कहता है, कोई बरेली कहता है, कोई शिया कहता है और भी बहुत सारे फिरके जो अपने आप को जो कुछ भी कहते हैं। लेकिन हमारे अंदर आज तक ना कोई शिया है, ना कोई सुन्नी है, ना वहाबी है, ना कोई क्रिश्चियन, ना कोई हिंदू है, हम सब इक्वल अपने आप को समझते हैं। इस बात में हम लोग यूनाइटेड हैं। और ये कि मैंने सुना है कि जब कोई किसी घर में ख्वाजा शराब पैदा होता है तो आप लोग वहाँ से जाके ज़बरदस्ती ले आते हैं, क्या ऐसा दुरुस्त है? ये बिल्कुल झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें ये होता है कि जब उसे पता चलता है कि मैं ना मर्द हूँ और ना मैं मुकम्मल औरत हूँ, ना मुकम्मल मर्द हूँ, तो फिर वो खुद ही अपने जैसे बंदों की तलाश में होता है कि वो कौन है। तो उसे बहुत जल्द अपने जैसे बंदे मिल जाते हैं जो जिसमें वो अपने आप को एडजस्ट करने लग जाते हैं और उसे पता चल जाता है कि मैं मेरी जीन्स ना मर्द है और ना औरत है, मैं एक ख्वाजा सरा हूँ, तो वो उनके साथ शामिल हो जाते हैं खुद। ये मुकम्मल झूठ है कि कोई ख्वाजा सरा जाते हैं या उठाते हैं, ये अपने से एक बनाई हुई बात है। मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ भी नहीं देखा। अच्छा, आप लोग बाहर फंक्शन वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे लोगों का रवैया, और जब ये लोग आप शाम को पेशे के लिए निकलते हैं तो इसमें लोगों को मसाइल आते हैं? डेफिनेटली इसमें तो बहुत ज़्यादा मसाइल आते हैं, 100% मसाइल आते हैं। जब भी हम फंक्शन पे जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं हम जिंदा आएंगे घर पे या फिर हमारे साथ क्या होगा, हरेसमेंट होगी या फंक्शन के बाद बहुत सारे इसमें डिफ़िकल्टीज तो हमारे साथ हैं, क्योंकि ये अब से नहीं, ये तो जब से पाकिस्तान बना है या उससे भी पहले आई थिंक ओके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। चाहे हम फंक्शन पे जाएँ या मांगने जाएँ या रात को जो हमारे कुछ बेचारे सेक्स वर्कर हैं वो जा रहे हों, तो बहुत सारे इसमें है कि आज तक मारे गए, इतने मारे गए कि आज तक कोई एक कातिल नहीं पकड़ा गया, ना उसे कोई सजा हुई है मुकम्मल, और ना ही हमने आज तक देखा कि वो कोई तहकीकात उसमें जो मरे हैं हमारे ख्वाजा सरा या जिन्होंने मारे हैं वो आगे तक गए हों। हमें एक जानवर समझा जाता है, और जैसे कोई जानवर मर जाता है और उसका कोई आगे पीछे नहीं होता, बिल्कुल सेम हमारे साथ भी वही हुई है। अब कुछ थोड़े बहुत कानून बने हैं और थोड़े बहुत कानून बने, लेकिन इतना मुकम्मल तो नहीं हुआ जैसे एक आम आदमी को राइट्स मिलते हैं, ऐसा राइट तो नहीं मिला, लेकिन कुछ हमारी गाँव की रहने वाली हैं। दूसरा, क्या इनकी अपने वालिदैन से मुलाकात होती है? और कितने अरसे बाद, अगर मुलाकात होती भी है तो कितने अरसे बाद ये अपने वालिदैन से मिलते हैं? जी बेसिकली मैं तो कराची से हूँ और जब मैं घर से निकली तो ज़ाहिर है फिर तो मेरा पीछे सब कुछ ख़त्म हो गया, एकदम सब कुछ ख़त्म हो गया। तकरीबन 4 साल बाद जाके मेरा घर से रब्ता हुआ और मेरे घर वालों ने मुझे अपनाया तो नहीं, लेकिन खैर उनसे बातचीत होती है, उन्होंने समझा कि ये भी कोई फ़र्द है हमारे घर में और फ़र्द हैं। तो अब जाके बहुत सारे उनकी ज़रूरियात पूरी करने के बाद, उनको पैसे वगैरह देने के बाद अब जाके मेरा आना जाना बना है घर पे। और वो भी एक ऐसा जिसको एक मेहमान होता है कि 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक के लिए, इससे ज़्यादा नहीं। तो क्योंकि उनकी इज़्ज़त है तो उनको ऐसा लगता है कि हमारी मेरे जाने से, घर पे रहने से उनकी इज़्ज़त ख़राब होगी, इसलिए मैंने अपने आप को एक साइड पे कर दिया ताकि मेरी वजह से मेरी सांस में तकलीफ ना हो। और ऐसा मेरे साथ नहीं, हमारी कम्युनिटी के 95% लोगों के साथ यही हाल है। और ये सबसे पहले हमारी फैमिली हमें एक्सेप्ट नहीं करती, फैमिली एक्सेप्ट करेगी तो हमें सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी। जो सबसे बड़ा अलमिया है हमारा, हमारी अपनी फैमिलीज़ हमें अपना फैमिली मेम्बर मानने से इनकार कर देते, जिसकी वजह से आज ये हाल है कि हम लोग दरबदर हो रही हैं, धक्के ले लिए और एक अलग थलग रहने लगती हैं। अच्छा, एक सवाल है जो मैं अक्सर सुनता हूँ कि पेशा, फलां ने इतना पेशा अदा कर दिया, फलां का इतना पेशा रहता है, ये पेशा असल में है क्या? आप मेरे नाज़रीन को बताएं, जो आम पब्लिक है, जो आम बंदा है, उसको भी पता चले कि जो आपके अंदर एक माफिया है, जो
जो एक सिस्टम है उसका क्या वजह है, ये पेशे वाला क्या चक्कर है? देखिए, पेशा हमारी एक ज़बान है, फ़ारसी हम उसको कहते हैं, जो आपस में हम लोगों से अलग बोलती हैं, आपस में कोड वर्ड्स होते हैं। तो पेशा हम उसको कहा कहते हैं जब हमारा कोई गुरु सिस्टम के अंदर कोई नया दाखिल होता है, चेला बनता है वो किसी गुरु का, और फिर अगर वो किसी गुरु से किसी वजह से तंग है या कोई परेशान है या कोई और वजह है, छोड़कर दूसरे गुरु को अपनाता है, तो फिर जो पहला गुरु है वो सेकंड गुरु के पास जाके उससे उसके हवाले से रकम उठाते हैं। उस रकम को लेने को पेशा कहते हैं, उस पैसे के लेन देन को ये लोग पेशा कहते हैं। अच्छा, माशाल्लाह आप ग्रेजुएट हैं, तो किस उम्र में आप घर से निकले थे, कितनी उम्र थी आपकी? मैं तकरीबन जब मैं इंटर कर रही थी, मैं जब इंटर में थी तो तब मैं घर से निकली थी, और फिर मैंने ग्रेजुएशन इसी तरह किया कंप्लीट, अपना इंस्टीट्यूट में रह के मांगने के साथ साथ में ग्रेजुएट। मुझे ये बताएं, आप ये जो मांगते हैं, आप सुबह निकलते हैं शाम तक वो निकले हैं, आया आप क्या कहना चाहते हैं जो रियासत मदीना के दावेदार हैं उनसे? देखिए, सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये अपील करती हूँ कि मैं एक पढ़ी लिखी ट्रांसजेंडर हूँ और मेरी ज़िंदगी बहुत ख़राब हो चुकी है। फर्दर मैं अपना फ्यूचर जो थोड़ा बहुत बचा है उसको बचाने के लिए ये अपील करती हूँ गवर्नमेंट से और अपने उन इदारों से जो हमारी कम्युनिटी के लोग भी उन इदारों में बैठे हुए वुमेंस राइट्स में बैठे हैं। वुमेंस राइट्स की जो वज़ीर हैं हमारी श्री मज़ारी साहिबा, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है काइंडली आप आएँ और हमें देखें हम किन हालात से गुजर रहे हैं। इतना पढ़ने लिखने के बावजूद भी हम मांगने पे मजबूर हैं, तो प्लीज़ काइंडली आके हमारी हेल्प करें। और मैं अपने लिए भी कहती हूँ और अपनी कम्युनिटी के लोगों के लिए भी कहती हूँ कि उनकी भी मदद करें और मेरी भी हेल्प करें, मुझे भी जॉब दिलवाएं। और जो मुझे से पढ़े लिखे एजुकेटेड ट्रांसजेंडर जो ऐसे कामों में बेचारे लगे हुए हैं, जो बेगिंग कर रहे हैं या फिर जो सेक्स वर्कर कर रहे हैं रात को रोडों पे, या फिर वो फंक्शन वगैरह करें, जो उन चीज़ों से बहुत तंग है, जो प्रोफेशन नहीं है हमारा, और हम नहीं चाहते इसको अपना प्रोफेशन बनाना। हम चाहते हैं कि हमें कोई एक इज्जत की जॉब मिले ताकि हम भी माशरे में सर उठा के एक इज्जत से जॉब करें और इसके हालात कमाएँ। तो मेरी एक गवर्नमेंट से अपील है कि वो हमारी हेल्प करें ताकि हम भी एक माशरे का एक अहम हिस्सा बन के अपने मुल्क की तरक्की में अपना अहम किरदार अदा करें। जी, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और जो श्री मज़ारी साहब आई हैं उनसे गुजारिश है कि खुदारा इन लोगों के हाल पे रहम करें और इनके लिए कोई ऐसा कानून बनाएं, कोई ऐसा लॉ बनाएं ताकि ये भी लोग इज्जत की ज़िंदगी गुजार सकें। शुक्रिया। ब्यूरो चीफ रावलपिंडी शब्बीर अहमद खिंगर।